ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच। इस पूरे मामले में क्या क्या अभी तक खुलासे हो रहे हैं, ये सवाल है। और आखिर किन लोगों से पूछताछ हो रही है लगातार, ये भी सवाल है। ये सवाल अभी कई लोगों के मन में है। क्यों? क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा चोरी मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। एक तरफ एसआईटी लगातार जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जबकि विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच जांच से जुड़ा बड़ा अपडेट भी सामने आ गया है। आइए जानते हैं पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की हर बड़ी जानकारी पर, हर बड़ी टाइमलाइन पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। 20 जून को टीम ने 7 गणना कर्मियों यानी दान पात्रों में आने वाली रकम की गिनती करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों से नकदी की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करने, रकम बैंक तक पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया में जो पूरी प्रोसेस है उसमें शामिल लोगों को लेकर कई सवाल पूछे गए। जानकारी के अनुसार एसआईटी अब तक ट्रस्ट से जुड़े कई कर्मचारियों, बैंक कर्मियों, गणना कर्मियों और ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। 20 जून की पूछताछ के बाद एसआईटी के लखनऊ लौटने की संभावनाएं भी जताई गई, जहां अब तक जुटाए गए दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स और बयानों का विश्लेषण किया जाएगा। जांच के 5वें दिन एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब ट्रस्ट के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने ट्रस्ट के एक सदस्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगा दिया। उनका आरोप है कि सब कुछ जानते हुए भी महासचिव चंपत राय अनजान बने रहे और जमकर लूट खसोट होती रही। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और एसआईटी इन्हीं पहलुओं की जांच कर रही है। पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोपों के चलते एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण एस और इसी के साथ साथ विशेष सचिव वित्त विभाग नील रतन कुमार ने 5वें दिन यानी कि 19 जून को सुबह 10 बजे परिसर में वो पहुंचे और राम मंदिर के पीछे बने ग्रीन हाउस में बारी बारी से बुलाकर कर्मियों से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की। खबर है कि ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सुबह 11 बजे ही पहुंच गए थे। उनसे इससे पहले भी पूछताछ की गई थी। उनसे राम शंकर यादव यानी कि टिन्नू के बयानों की तस्दीक करने के साथ नकदी की गणना से जुड़े अन्य बिंदुओं पर लगभग 3 घंटे तक जानकारी दी गई। पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा गया। वहीं एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को फिर बुलाया और उनसे कई दौर की पूछताछ की। बताया जा रहा है कि दोनों यानी कि डॉक्टर अनिल और चंपत राय के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दर्ज किए गए हैं। जांच टीम पुराने रिकॉर्ड, नकदी के हिसाब किताब और इसी के साथ साथ दान पात्रों की गिनती से जुड़ी पूरी व्यवस्था को खंगाल रही है। पूछताछ के लिए टिन्नू यादव, मनीष यादव, केडी तिवारी और सुभाष श्रीवास्तव के साथ साथ अन्य संदिग्ध कर्मचारियों को भी बुलाया गया था। रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव और मंदिर में आभूषणों की देखरेख करने वाले ट्रस्ट कर्मी कृष्णदेव तिवारी, बैंक और कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारियों के साथ ही ट्रस्ट से जुड़े कुछ कर्मचारियों से दोबारा से पूछताछ की गई है। इसी बीच इस पूरे मामले के बीच 19 जून को मुख्यमंत्री रामनगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के विषय पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आईना दिखाया। सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले राम भक्तों पर लाठी गोलियां चलाने वाले उपदेश दे रहे हैं, अयोध्या को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली, उसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर हमने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक ऐसी कोई बयानबाजी ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। यदि किसी के पास साक्ष्य हो तो एसआईटी को उपलब्ध करा दे। अब इससे पहले की टाइमलाइन पर जरा नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। 7 जून को पहली बार आरोप सार्वजनिक हुए।
जहां 7 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने मीडिया से वार्ता में चढ़ावे से 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी बताई। इसी दिन ट्रस्ट ने सफाई दी, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्टीकरण जारी कर आंतरिक अंकेक्षण चलाने की बात कही। 8 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग उठाई और इसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान ले लिया और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र देर शाम अयोध्या पहुंच गए। नौ जून को नृपेंद्र मिश्र ने राम जन्मभूमि परिसर में गोपनीय बैठक कर ट्रस्टियों से विस्तृत जानकारी ली। दिल्ली रवाना होते समय पत्रकारों से बातचीत में इसे ट्रस्ट का आंतरिक मामला बताकर खारिज किया। इसी के साथ 10 जून को इस पूरे मामले ने उस समय बड़ा रूप लिया जब राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें उन्होंने 2021-22 में कार्यरत रहते हुए पूर्व में भी लाखों रुपए के नोटों की गड्डियों की चोरी पकड़ने का दावा किया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा देने की बात कहते हुए कई लोगों के नाम भी लिए। इन दावों के बाद मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेने लगा, जहां सपा प्रमुख ने वीडियो को शेयर करते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। वहीं 11 जून को ट्रस्टियों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से प्रकरण की जांच कराने का निर्णय लिया गया। 11 जून को ही विवाद गहराया तो ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बयान दे दिया कि जांच करने वाले ही बेईमान हैं तो क्या जांच होगी, भगवान ही दंड देंगे। इसको लेकर पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया कर्मियों को रहस्यमयी बयान दे दिया। आखिरकार 13 जून 2026 को राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित जांच दल में लखनऊ रेंज के आईजी रेंज किरण एस और इसी के साथ विधि विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार को शामिल किया गया। एसआईटी को जांच कर 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी है, ऐसा आदेश दिया गया और तब से जांच लगातार जारी है। जहां धनराशि में गबन मामले की जांच के लिए एसआईटी के सदस्य 15 जून को अयोध्या पहुंचे। टीम ने राम मंदिर परिसर में पहुंचकर दान पात्रों की धनराशि की गणना की प्रक्रिया, जिसमें शामिल रहने वाले कर्मचारियों की संख्या, ट्रस्ट और मंदिर से जुड़े अन्य पदाधिकारियों का हस्तक्षेप, गणना कक्ष में लगे कैमरों के संचालन की स्थिति और गिनती के बाद नकदी बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया, सारा चीज बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब अदालत यानी कि कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 22 जून 2026 को सुनवाई होनी है। याचिका में स्वतंत्र जांच और पूरे मामले का ऑडिट कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मामले में दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बीती 18 जून गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ये याचिका न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। ये मामला फिर 22 जून की तारीख के लिए लगाया गया है। मोहित अशोक की ओर से दाखिल उक्त याचिका में स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई गई है। साथ ही नियंत्रक और इसी के साथ महालेखा परीक्षक कैग से पूरे मामले का ऑडिट कराने की भी मांग की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राम जन्मभूमि परिसर देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लगभग 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ सीआरपीएफ, पुलिस, पीएसी, एसएसएफ के साथ कई सुरक्षा एजेंसियों के हजारों जवान तैनात रहते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो वो कैसे हुई और जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पूरे देश की नज़र एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और जांच में क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी,
चढ़ावा घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एसआईटी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है और क्या किसी पर कोई कार्रवाई होती है, ये भी देखना बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।